फ्रेंड्स, यह सिंथेसिस का फोर्थ पार्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रूल ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन की सहायता से कैसे एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं। रूल ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज का अर्थ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, अर्थात हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेज का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना आया हो। इन अपोजिशन, इन अपोजिशन का अर्थ होता है बगल में या समानाधिकरण, अर्थात इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित बात उसी वाक्य या दूसरे वाक्य में हो तो उसको वहाँ से निकालकर उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगल में दो कामे के बीच लिख देते हैं। फ्रेंड्स, मैं पुनः आपको रिवाइज करा देता हूँ, अर्थात इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित बात उसी वाक्य या दूसरे वाक्य में हो तो उसको वहाँ से निकालकर उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगल में दो कामास के बीच में लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सामान्य सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमको काफ़ी हद तक सहायता करेगी नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने में। तो फ्रेंड्स, इसको और अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे मिल्टन वाज अ फेमस पोएट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन एक प्रसिद्ध कवि थे, वह अंधे थे। फ्रेंड्स, इस पहले वाक्य में हम देख सकते हैं मिल्टन जो कि हमारा सब्जेक्ट है उनके बारे में एक बात बताई जा रही है जो उनके समान अधिकरण की है। समान अधिकरण का मतलब है कि मिल्टन को ही वह शो करे, अर्थात मिल्टन को ही वह बताए। जैसे अ फेमस पोएट कहने से मिल्टन का बोध होता है, बट ब्लाइंड कहने से मिल्टन का बोध नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, अ फेमस पोएट उसके समान अधिकरण का वर्ड है, इसलिए मिल्टन के बाद अ फेमस पोएट हमें दो कामा के बीच में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे इस प्रकार कंबाइन करेंगे, मिल्टन कामा देकर अ फेमस पोएट पुनः कामा देकर वाज ब्लाइंड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको कंबाइन करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। कालिदास रोट दी शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम लिखा। ही वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ कालिदास के विषय में एक बात बताई जा रही है, अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाक्य में बताया गया है जो कि उनके समान अधिकरण का वर्ड है, अर्थात अ ग्रेट पोएट कहने से कालिदास का ही बोध होता है। तो हम इस तरह से इसको कंबाइन करेंगे, कालिदास कामा देकर अ ग्रेट पोएट पुनः कामा देकर रोट दी शाकुंतलम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको कंबाइन करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। रवि इज माय टीचर, रवि मेरा अध्यापक है। ही लिव्स दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो फ्रेंड्स, रवि इज माय टीचर, रवि मेरा अध्यापक है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो हम इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे, रवि कामा देकर माय टीचर कामा देकर लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पर फ्रेंड रवि को शो करने वाला, अर्थात रवि के समान अधिकरण वाला जो शब्द है माय टीचर है, तो उसे हमें रवि के बाद दो कामे के बीच में लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली एक प्राचीन शहर है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली के विषय में दो बातें बताई जा रही हैं जो उसके समान अधिकरण की है, एन ओल्ड सिटी और दूसरा द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम कोई भी एक ठो चूज कर दिल्ली के बगल में दो कामे के बीच लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको कंबाइन करेंगे, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया कामा देकर इज एन ओल्ड सिटी। फ्रेंड्स, हम इसको इस प्रकार से भी कंबाइन कर सकते हैं, दिल्ली एन ओल्ड सिटी कामा देकर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स।
राणा प्रताप was a brave warrior. He was the king of मेवाड़। यहाँ पर राणा प्रताप के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं। अ ब्रेव वॉरियर जो उसके समान अधिकरण का है, अर्थात राणा प्रताप के बगल में लिखा जा सकता है। द किंग ऑफ मेवाड़ यह भी समान अधिकरण का वर्ड है, तो यह भी राणा प्रताप के बगल में लिखा जा सकता है। तो इसमें से हमें चूज कर कर कोई भी लिख सकते हैं। तो राणा प्रताप कामा देकर, अ ब्रेव वॉरियर कामा देकर, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं। राणा प्रताप कामा देकर द किंग ऑफ मेवाड़ कामा देकर वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस प्लेस वाज वंस प्रॉस्परस कॉलोनी। दिस प्लेस वाज वंस प्रॉस्परस कॉलोनी। दूसरा वाक्य है इट इज नाउ अ हेप ऑफ रून्स। यह स्थान एक बार संपन्न कॉलोनी था। इट इज़ नाउ अ हेप ऑफ रून्स। अब यह एक खंडहरों का ढेर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिस प्लेस, यह स्थान, इसके बारे में जो समान अधिकरण वाला शब्द है वह यह है वंस प्रॉस्परस कॉलोनी, एक बार संपन्न कॉलोनी था। तो फ्रेंड्स इसी को हमें दिस प्लेस के बाद डबल अर्थात दो कामे के बीच लिखना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे। दिस प्लेस कामा देकर वंस प्रॉस्परस कॉलोनी कामा देकर इज नाउ अ हेप ऑफ रून्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से कंबाइन हो गया। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड यू कैन आल्सो वेट फॉर मोर videos. So thanks for watching.